अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथ में जो किताब है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत व अफ़कार पर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की राय है। और ये अफराद भी अपनी इल्मी और तहक़ीक़ी जुदागाना शनाख्त रखते हैं, लेकिन इन सब की मुश्तरका पसंदीदा हस्ती मौलाना आज़ाद साहब है। और ये किताब मुझे तोहफ़तन भिजवाई है सर शब्बीर सुमरो साहब ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और ये आज़ाद पब्लिकेशंस ने शाया की है। आप वहाँ से ये किताब मंगवा सकते हैं और इस तोहफ़े को भिजवाने के लिए मैं बहुत ममनून हूँ शब्बीर सुमरो साहब की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत से हम सब वाकिफ़ हैं। बरे-सग़ीर की एक कदावर शख्सियत है और उनके अफ़कार से, उनकी फ़िक्र से और उनकी इल्मी सोच से हम सब में से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं और मुत्तफ़िक़ भी हैं। मौलाना की बहुत सारी कुतुब आप सब अहबाब पढ़ चुके होंगे। गुबार ख़ातिर बहुत सारे लोगों की पसंदीदा है। इसके अलावा तज़किरा आज़ाद, खुतबात आज़ाद और बहुत सारी कुतुब पढ़ते रहते हैं हम लोग। और मैं भी अक्सर वॉल पर अपने इक़्तिबासात लगाती हूँ मौलाना की कुतुब से निकाल कर। आप सब लोग भी शेयर करते रहते हैं और हमें अफ़सोस ये होता है जब मैं पढ़ती हूँ मौलाना साहब को कि ख़ातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा सके। बरे-सग़ीर के मुसलमान ख़ित्ते पे काबिज़ थे अंग्रेज़, और मौलाना ने जिस तरह कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की और कितने जुर्माने भरे, और हम सब वाकिफ़ ही हैं उनके हालात ज़िंदगी से। और ये किताब जो है वो मुश्तरका काविश है साहिबुल राय अफराद की, जो इल्मी मैदान में एक अपना नुमायाँ शनाख्त रखते हैं। तो उन सब ने अपने अफ़कार और अपनी राय और अपनी मुलाकातों का अहवाल भी जो है वो उस किताब में बयान किया है। और सब मौलाना के शागिर्द हैं, तो ख़ूबसूरत नसर, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत सारे नए अल्फाज जानने को मिले और बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर। और एक दफ़ा फिर मौलाना की शख्सियत ने मेरे दिलो दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया अपनी तहरीर के ज़रिए और अपने अफ़कार के ज़रिए। हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे ख़ित्ते के बुज़ुर्ग हैं मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना सुलेमान नदवी, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मौदूदी और बहुत से दूसरे कायद-ए-आज़म, लियाक़त अली ख़ान, अल्लामा इक़बाल। तो उनसे सबकी शख्सियात से मैंने ये भी सीखा है कि अपने ख़ित्ते में रहकर और अंग्रेज़ काबिज़ थे, लेकिन उन्होंने किस तरह हिकमत से और अपने इल्म से अब आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से। तो ये सीखने की ज़रूरत है हमें भी, और मैं इसीलिए पढ़ती हूँ बुज़ुर्गों को। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि किताब मुझ तक पहुँची और बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर। 2-3 अफराद ने मौलाना से मुलाकातों के अहवाल बहुत दिलचस्प अंदाज में बयान किए हैं। और मौलाना के खुतबात इल्म व अदब के नुकरी नमूने हैं। अगर आप किसी ने नहीं पढ़े तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। और खुतबात में से जो है हम लोग अक्सर सतूर भी मुंतखब करके लगाते रहते हैं हम सब लोग अपनी वॉल्स पर। तो सिर्फ शेयर करना ही मकसद नहीं, सीखना भी मकसद है मौलाना साहब से। और वो अभी तक सिखा रहे हैं हमें, दूसरे जहान से भी सिखा रहे हैं हमें अपने इल्म के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए। और इल्मी और अदबी ख़िदमत में मौलाना का कोई सानी नहीं है, हम सब जानते ही हैं। रसाइल अल बलाग़ और अल हिलाल, उनके रसाइल जो सहाफ़ियाना ख़िदमत हैं, सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं वो सहाफ़ियों में बरे-सग़ीर के। और उनकी दीनी ख़िदमत, तर्जुमानुल कुरान और उर्दू से मोहब्बत, तक़सीम के बाद भी उन्होंने बहुत उर्दू के लिए काम किया। और रईसुल तहरीर हैं मौलाना साहब। इल्मी, सियासी, अदबी, सहाफ़ी, मज़हबी, इस्लाही अफ़कार एक जुदागाना असलूब के साथ मौलाना साहब ने तहरीर किए। तालीम की अहमियत और नज़रिया तालीम, मुसलमानों के ऊपर ख़ास तौर पर तालीम की अहमियत वाज़े करने में मौलाना साहब का अपना एक किरदार है। पाकिस्तान के बारे में मौलाना की राय से बहुत से लोग इख्तिलाफ़ रखते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो मौलाना की राय क्या थी वो मैं तज़किरा आज़ाद में पढ़ चुकी हूँ, और उसी में से एक इक़्तिबास इस किताब में शेयर किया है। मैं ज़रूर आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगी। मौलाना फरमाते हैं, पहली बात तो यह है कि हमारा नज़रिया पाकिस्तान से इख्तिलाफ था, वो अपनी जगह पर था। इसके लिए हमारे पास ठोस वजू और कवी दलाइल थे। लेकिन अब जब तकसीम हो गया है और पाकिस्तान वजूद में आ गया है, तो हमको पाकिस्तान के किसी लीडर या किसी फ़र्द के ताल्लुक़ से अपने दिल में कोई रंजिश और कदूरत नहीं रखनी चाहिए। मेरे भाई, वक्त एक सियासत थी, जिस सियासत को कामयाब होना था वो हो गई। इसके बाद फरमाया,
दूसरी बात ये कि अब पाकिस्तान के लिए किसी तरह की बदख्वाही करना और इसके लिए किसी तरह की बंदिशी करना न सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए मुज़र है, बल्कि ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों के लिए भी इंतहाई मुज़र, मुहल्लिक और ख़तरनाक है। इस वास्ते अगर पाकिस्तान ख़त्म भी हो गया या पाकिस्तान पर कोई जवाल आया तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और फिर बड़े सगीर में मुसलमानों का मुस्तकबिल इंतहाई तारीक हो जाएगा। इनके लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होगी। मौलाना ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अब पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया बिल्कुल दूसरा होना चाहिए और हम सबको दुआ करनी चाहिए और तमन्ना करनी चाहिए कि पाकिस्तान फले फूले और मुस्तहकम हो। आमीन। एक मौके पर फरमाया, अगर पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो हिंदुस्तान में मुकीम मुसलमानों का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। तो दूरअंदेशी एक मोमिन की जो हिकमत होती है वो मौलाना की बातों से ज़ाहिर होती है, मौलाना की तहरीर से ज़ाहिर होती है, मौलाना के अफ़कार और ख़ुतबात से ज़ाहिर होती है। और जिन अहबाब ने मौलाना साहब की शख्सियत और अफ़कार के बारे में इस किताब में राय दी है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब, जमील मजहरी मरहूम साहब, कबर महदर सिंह बेदी साहब, मोहम्मद हामिद अली ख़ान साहब, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, एम हबीब ख़ान, राहत अली ख़ान साहब, मुशीरुल हक, खलीक अहमद निज़ामी साहब, निसार अहमद फ़ारूकी साहब, मीम राजेंद्र साहब, अकबर अली ख़ान अर्शीज़ादा साहब, हामिद काश्मीरी साहब, नामी अंसारी साहब, मोहम्मद फ़ारूक आज़म साहब, अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब, इमदाद साबरी साहब, ख्वाजा मुनीर अहमद साहब, जुगन्नाथ आज़ाद साहब, रज़ा नकवी वाही साहब और मेहदी प्रताप गढ़ी साहब। और बहुत सारे मज़ामीन हैं जो मुख्तलिफ़ शख्सियात ने तहरीर किए हैं मौलाना की शख्सियत पर, तो अब पढ़ने लायक हैं वो सब और बहुत अच्छी किताब है। और मौलाना की इक़्तिबासात और छोटी छोटी बातें जब लोग उनसे मुलाकात करते थे तो वो भी तहरीर की हैं और बहुत ज़बरदस्त। मैंने इतने सारे माशाल्लाह ये स्टिकी नोट्स लगाए हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। मौलाना को सहाफ़त से गहरी दिलचस्पी थी और वो फरमाते हैं, बड़ा दिलचस्प इक़्तिबास है। यूरोप और अमेरिका ने जो आजकल हैरत अंगेज़ तरक्की की है और उलूम व फ़नून, तहज़ीब व शाइस्तगी में जो इनका आज तोती बोल रहा है, इनमें मुंजमला और असबाब तरक्की के एक बड़ा सबब अखबार देखना है, जिसे आला से लेकर अदना तक और बच्चे से लेकर बूढ़े तक रोज़ाना हर एक देखा करता है और इल्मी फ़यूज़ात हासिल करता है। मज़ीद फरमाते हैं, अखबार दरअसल जिंदा हादी है जो हर किस्म की बातों में हिदायत करता है। मौलाना के अखबार अल हिलाल ने मौलाना की फ़िक्र को घर घर पहुँचाया। अल हिलाल में उनके मज़ामीन और दूसरे जय्यद सहाफ़ियों के मज़ामीन शाया होते थे, तो मुसलमानों तक एक इल्म शऊर की बेदारी की लहर दौड़ा दी थी अल हिलाल ने। इस पर पाबंदी भी लगी, अंग्रेज़ों ने पाबंदियाँ भी लगाई और वो बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर शुरू हो जाता था और उसके लिए मौलाना साहब ने काफ़ी पैसा भी खर्च किया। हज़ारों रुपए के ज़मानती मचलके जो थे वो जमा कराए जाते थे। मौलाना अल हिलाल में बहुत ज़बरदस्त मज़मून लिखे हैं मौलाना साहब ने। और जब उनके ऊपर ज़मानत की गई तो उन्होंने इसके बाद फरमाया, ज़मानत का रुपया तो इस तारीख से बतौर एक सरकारी अमानत के अलहदा रख दिया गया था। सच यह है कि ज़मानत की हिफाजत करते करते हम उकता गए थे और अब तो वक्त आ गया था, अगर कोई मांगने के लिए ना आता तो हम खुद ही पेश करने के लिए आगे बढ़ते। जुर्रत। उर्दू से बड़ी मोहब्बत थी, तो तकसीम के बाद मौलाना ने 2 अहम काम अंजाम दिए। पहला ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद होने से बचाया। अगर मौलाना इस कौमी इदारे की तरफ तवज्जो ना करते तो सर सैयद की इस दरगाह को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। उन्होंने नाहायत नाजुक हालात में इसकी शिराजा बंदी करके डॉक्टर जाकिर हुसैन को वाइस चांसलर मुकर्रर कराया, लेकिन इसके बरखिलाफ अलीगढ़ ने इनके साथ जो सलूक किया इसका हाल किसी से पोशीदा नहीं। दूसरा काम जो उन्होंने अंजाम दिया वो अंजुमन तरक्की उर्दू की हिफाजत और असर इसकी तंजीम है। मौलाना ने अंजुमन का दफ्तर दिल्ली से अलीगढ़ मुंतकिल करा दिया और इसका सेक्रेटरी काजी अब्दुल गफ्फार को मुकर्रर किया और डॉक्टर जाकिर हुसैन को इसका सदर। इन दोनों हजरात ने इस वक्त के नाजुक हालात का हिम्मत से मुकाबला किया। इस किताब में राहत अली ख़ान साहब का मजमून सबसे दिलचस्प है।
जिसमें उन्होंने मौलाना आज़ाद की चीनी चाय और वो राहत अली ख़ान साहब वो चाय की पत्ती हासिल करना चाहते थे, तो वो उन्होंने दिलचस्प पूरी दास्तान लिखी है और बड़े दिलचस्प पैराए में लिखी है। बहुत मज़ा आया पढ़कर। आप लोग किताब मंगवाएं और ख़ुद पढ़िएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा। और कहते हैं कि चाय के इत्तफाक से, बहुत इत्तफाक से मिलते थे मुझसे जब मैं मिलने जाता था उनसे, जबकि मैं उम्र में बहुत कम था, लेकिन बड़ी बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू करते थे, अदबी बेतकल्लुफ़ी थी एक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के तालीमी नज़रिए और तालीम की खिदमत के लिए मोहम्मद हसन साहब ने बहुत अच्छा मज़मून इस किताब में दर्ज किया है। मोहम्मद हसन साहब फरमाते हैं, फ़नून लतीफ़ा और अदबियात के फ़रोग़ के लिए मौलाना आज़ाद ने अकादमियों की बुनियाद डाली और 3 अकादमियाँ वज़ारत तालीम ही के एमा से कायम की गई। अदब के लिए साहित्या अकादमी, रक़्स व मौसीकी के लिए संगीत नाटक अकादमी और मुसव्वरी वगैरह के लिए ललित कला अकादमी। इन तीनों अकादमियों के सरबराह मौलाना आज़ाद ही थे और इन अकादमियों का यही काम नहीं था कि वो मुल्क के फ़नकारों को इनाम अकराम तकसीम करें, बल्कि ये भी था कि वो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों के अदबी और फ़नी मेलानात को समोकर उन्हें कौमी सतह पर एक नई फ़नी वहदत और फ़रोग़ अता करें। बहुत तफसीली उन्होंने मज़मून लिखा है मौलाना की फ़नून लतीफ़ा के खिदमात पर भी। और तसव्वुर कौमियत, मौलाना का एक तसव्वुर कौमियत था जो अब्दुल मुग़नी साहब ने तहरीर किया, बहुत अच्छा तहरीर किया है और बहुत तफसीली उन्होंने उस पर रोशनी डाली है। मंजूम खिराज तहसीन भी पेश किया है जुगन्नाथ आज़ाद ने इसमें, और रज़ा नकवी वाही ने भी मंजूम खिराज तहसीन पेश किया है। राही शहाबी साहब ने मीर कारवां के उन्वान से बहुत अच्छा मंजूम खिराज तहसीन पेश किया है। और मेहदी प्रताप घड़ी ने भी मंजूम खिराज तहसीन पेश किया है और उसका एक बंद में सुनाना चाहूँगी आपको। लिखते हैं, गुनाह ठहरा था जिस वक्त ज़िक्र आज़ादी, कही बबांगे दहल तूने इनकलाब की बात, बढ़ाई मुल्क में यूं तूने इत्तेहाद की लो, जिसके खौफ से थर्रा उठी गुलामी की रात। इस किताब के मुताले से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं आप लोगों को भी कहूँगी ये किताब मंगवाएं और ज़रूर पढ़ें। और इसका उन्वान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शख्सियत व अफ़कार। ये ज़ात व बेकिशिज़ ने शाया की है। बहुत बहुत शुक्रिया।